हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर वेव क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। ये स्ट्रिंग ऑफ मास 2.50 kg इज अंडर ए टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20.0 मीटर। If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? देखो स्टूडेंट, इसमें गिवन क्या क्या है। मास ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है 2.50 kg, वो हमने लिख दिया है। टेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसे F भी लिख देते हैं, तो T = 200 न्यूटन हो गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये दिया है 20.0 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, हमें निकालना है कि वेव स्ट्रिंग के वन एंड से दूसरे एंड तक कितने टाइम में पहुंच रही है। टाइम कैलकुलेट करना है आपको। ये डिस्टेंस तो दी हुई है 20.0 मीटर। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है और टाइम कैलकुलेट करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए स्पीड ऑफ द वेव। ठीक, तो जो ट्रांसवर्स जर्क है, ट्रांसवर्स वेव है, उसकी स्पीड पहले निकालिए। तो ट्रांसवर्स इस वेव की स्पीड का फार्मूला होता है v = √T/m होता है। m इसमें स्मॉल m है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होगा मास अपॉन लेंथ। तो स्मॉल m = हो गया कैपिटल M/L। ठीक, ये हमारी वैल्यू दी हुई है। कैपिटल M = 2.50 और L हमारा दे रखा है 20.0। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.125 और ऊपर है किलोग्राम और नीचे है मीटर, तो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर। ठीक, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स जर्क v = √T/m। अभी हमने आपको बताया, इसी को अप्लाई कर लीजिए। v = √T/m। √T हमारा है 200 न्यूटन अपॉन m हमारा है 0.125। ठीक, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो √ आ जाएगा 1600। आप खुद डिवाइड करिए और खुद कैलकुलेट करिए। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं होती फिजिक्स। इसका रूट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, 40 का स्क्वायर है तो 40। v = आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स जर्क। टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स जर्क फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक, टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स जर्क फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। T = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाइए, तो L/v हो जाएगा। L हमारा दिया है 20.0 और
v हमारा कितना आया 40, डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.5, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।